नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी मैपिंग सीरीज़ के अंदर यूरोप की मैपिंग करेंगे और सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैपिंग को देखेंगे। जो भी इस चैनल पर अभी नए नए कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि इससे पहले हम इंडिया की कंप्लीट मैपिंग, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन 4 टॉपिक्स पर मैपिंग का जितना भी सेक्शन है उनको कवर कर चुके हैं। और जिन भी लोगों ने अभी तक इन सेशंस को नहीं देखा है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। आप वहां पर जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों को या जिन भी कैंडिडेट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो वो लोग टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इन मैपिंग की ये जो मैपिंग है, इस पर जो हाईलाइटेड पोर्शन है मैपिंग का, उसकी मैपिंग आप ले सकते हो और लिंक वहाँ पर है। पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी आपको। बाकी ये जो यूरोप की मैपिंग आज से शुरू हो रही है, इसकी मैपिंग जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उसी दिन हम इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले पॉलिटिकल मैपिंग, जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, विशेषकर यदि कोई यूपीएससी का रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो आईएएस का हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीएससी के एग्जाम जितने भी होते हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, कोई भी एग्जाम हो, सब में मैपिंग से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। तो हम आज यूरोप की मैपिंग शुरू करेंगे और उसमें हम सबसे पहले पॉलिटिकल मैपिंग कर रहे हैं। तो आप अपने एटलस को खोल के रखिए और एक हाइलाइटर लीजिए अपने हाथ में और मेरे साथ यूरोप के मैप पर चलिए और हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले आप आइसलैंड पर आएंगे। आइसलैंड ये यूरोप में पड़ता है, ये एक आइलैंड है। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, आइसलैंड से आगे आगे बढ़ेंगे। ये जो बीच का पोर्शन है, इसको हम फिजिकल मैपिंग के अंदर देखेंगे। अभी हम पॉलिटिकल देख रहे हैं, इसलिए हम कंट्रीज वाइज आगे बढ़ते हुए जाएंगे। वो बीच के जितने भी सीज बचे हुए हैं, सीज रह जाएंगे, स्टेट रह जाएंगी, यानी जल संधियाँ रह जाएंगी, इनको हम फिजिकल मैपिंग में करेंगे। तो पहले आप अपने आप को लोकेट करिए आइसलैंड के पास और आइसलैंड को मार्क करेंगे। उसके साथ ही आप क्या करेंगे, यहीं पर इसकी कैपिटल लिखी हुई है, उस कैपिटल को मार्क कर लेंगे। उसके बाद ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले नॉर्वे मिल जाएगा। नॉर्वे की कैपिटल यहाँ पर ओस्लो आपको देखने को मिल जाएगी। नॉर्वे के बाद आप आएंगे तो स्वीडन आपको मिलेगा। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम आपको देखने को मिलेगी। मैपिंग पर मार्क करते चलेंगे, क्योंकि कई बार राजधानी से मैचिंग कराने वाले क्वेश्चन बने हुए आ जाते हैं और कई बार इनकी लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो खाली मैप दिया हो एग्जाम पेपर के अंदर और वहां पर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा नॉर्वे, कौन सा स्वीडन, कौन सा फिनलैंड और कौन सा लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर बाल्टिक सी होता है, तो यह बाल्टिक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है, इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। अभी हम केवल पॉलिटिकल मैप कर रहे हैं, इसलिए आप अभी कंट्रीज को देखें और उनकी कैपिटल को देखें। तो हम यहाँ तक आ गए हैं स्वीडन। स्वीडन के बाद आपको मिल जाएगी यहाँ पर फिनलैंड, और फिनलैंड की जो राजधानी है हेलसिंकी, तो उसको भी आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो रसिया है, यह भी यूरोप का पार्ट है। यहाँ रसिया 2 कॉन्टिनेंट में आता है, इधर यूरोप में और इधर एशिया में। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे नीचे फिनलैंड के साउथ की तरफ, तो आपको एक कंट्री मिलेगी देखने को यहाँ पर, इस्टोनिया। इस्टोनिया की कैपिटल यहाँ पर आप देख लेंगे, लिखी होगी टेलिन, टेलिन नाम से यहाँ पर इसकी कैपिटल लिखी होगी। और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी लातविया, इसकी कैपिटल आपको मिलेगी रीगा। रीगा रीगा कैपिटल मिलेगी, जिसको आप मार्क कर लेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कंट्री मिल जाएगी लिथुआनिया, इसकी कैपिटल आपको विल्नियूस। विल्नियूस आप अपने एटलस पर देख लो, लिखी हुई मिलेगी। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट क्यों करना, आपके पास एटलस है, आप उसको हाईलाइट करिए। बस मेरा तो मोटिव यहाँ पर हाईलाइट कराना है और आपको बता देना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है और कौन से टॉपिक आपको याद करने हैं और कौन से केवल स्किप कर देना है। उसके बाद आप इस पॉइंट को बहुत विशेष रूप से हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया में, यहाँ हमारे मैप में लिखा हुआ नहीं है, आप अपने मैप में देखिए, यहाँ पर लिखा होगा ये वाला कैलिनिनग्राड। कैलिनिनग्राड लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिख लेंगे, कैलिनिनग्राड। यह रसिया का पार्ट है। आपको यहाँ याद ये रखना है कि रसिया की सीमा देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो फिनलैंड से टच हो रही है, एस्टोनिया से हो रही है, लातविया से हो रही है, बेलारूस से हो रही है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है लिथुआनिया से भी टच होती है और पोलैंड से भी होती है। तो यह क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैलिनिनग्राड
जो एरिया है यह रसिया का एरिया है और जिसकी सीमा लिथुआनिया और पोलैंड के साथ भी कनेक्ट होती है। तो इस वजह से आप याद रखेंगे कि यहाँ पर भी रूस का पार्ट है, यानी ये जो बाल्टिक सी है, इस बाल्टिक सी के अंदर भी रसिया का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आपको एक कंट्री मिलेगी बेलारूस, जिसकी कैपिटल मिन्स्क आपको देखने को मिलेगी। यूक्रेन, इस मैप को हम बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि यूक्रेन और रसिया का जो वार चला है इसकी वजह से यहाँ पे कई सारे मतलब प्लेस हैं जो न्यूज में रहे हैं, जिनके संबंध में हम एक अलग स्पेसिफिक सेशन कंडक्ट करेंगे और उसके अंदर हम रसिया और यूक्रेन से संबंधित जो भी प्लेस इन न्यूज रहे हैं उनको कवर करेंगे। यूक्रेन देख लेंगे और इसकी कैपिटल यहाँ पर कीव आपको मिल जाएगी। माल्डोवा यहाँ पर आपको मिलेगा और माल्डोवा की राजधानी आपको चिसिनाउ जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। माल्डोवा के और साउथ की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगी रोमानिया, इसकी कैपिटल बुचारेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यह ब्लैक सी है, यहाँ पर हम जब भी फिजिकल मैप करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि ब्लैक सी से कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। इसके लिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन एक ट्रिक बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए ब्लैक सी के सराउंडिंग जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपको याद हो जाएं। यहाँ पर सी ऑफ एजोव है, फिर हम यहाँ बताएंगे कि कौन सी स्टेट इन ब्लैक सी को सी ऑफ एजोव से कनेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें आप फिजिकल मैप में देखेंगे, यहाँ पर आप पॉलिटिकल देख रहे हैं इसलिए हम अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे रोमानिया से तो आपको यहाँ पर एक कंट्री मिलेगी बुल्गारिया, जिसकी कैपिटल सोफिया आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक कंट्री है ये टर्की, यहाँ जो टर्की एशिया इसका यूरोप वाला पार्ट है और ये एशिया वाला पार्ट है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। और यह जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये सी ऑफ मरमरा है जो आगे आपको बताएंगे, इसकी भी बहुत ही प्राइम लोकेशन है, ये भी आपको बताएंगे। एक यहाँ पर कंट्री नीचे आपको मिल जाएगी साइप्रस। अब हम इधर जाएंगे तो एक कंट्री आपको मिलेगी यहाँ पर ग्रीस, जिसकी कैपिटल आपको यहाँ एथेंस मिल जाएगी। अब एथेंस से नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ कंट्री मिलेगी अल्बानिया और अल्बानिया की कैपिटल आपको तिराना देखने को मिलेगी। इस तिराना को आप अपने एटलस पर मार्क कर लेंगे। ये यहाँ पर जो कंट्री मिलेगी वो मिलेगी आपको मैसेडोनिया, क्या बोलते हैं हम, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जितने भी कंट्री यहाँ आसपास दिख रहे हैं ये सब बाल्कन है, बाल्कन आइलैंड है यहाँ पर, तो बाल्कन माउंटेन भी है और बाल्कनाइजेशन के दौरान इन कंट्रियों का निर्माण हुआ था। और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक और कंट्री देखने को मिलेगी मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो कंट्री आपको देखने को मिलेगी, जिसकी राजधानी आपको पोर्टगोरिका नाम से मिलेगी मोंटेनिग्रो की। उसके और नॉर्थ में जाएंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी सर्बिया। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। अब बेलग्रेड आपको क्यों याद रखनी है, अभी हाल में यूक्रेन वॉर के दौरान यह भी काफ़ी चर्चा में रही थी, इसलिए आपको याद रखना है। बोस्निया हर्जेगोविना ये कंट्री का नाम है यहाँ पर, बोस्निया हर्जेगोविना। क्रोएशिया, यह भी एक बार रूस से जो है रूस के इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पर चर्चा में रहा था क्रोएशिया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। क्रोएशिया से जब ऊपर जाएंगे तो स्लोवेनिया आपको कंट्री देखने को मिल जाएगी। ये आपने नाम तो सब सुने होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये मैपिंग जब आप देखते हैं यूरोप की तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सेक्शन है। यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, पास में हैं। आप एक बार केवल मैपिंग में देख लेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन किसके नॉर्थ में, कौन किसके साउथ में, कौन किसके ईस्ट वेस्ट पड़ता है। थोड़ा मोटा आइडिया आपके पास होगा तो आप मैपिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगी ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी काफ़ी पॉपुलर है वियना। यहाँ पर काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके बगल में ही यानी पश्चिमी साइड, पूर्वी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कंट्री मिलेगी हंगरी, जिसकी राजधानी बुदापेस्ट है। उसके ऊपर आपको मिलेगी स्लोवाकिया, इसकी जो कैपिटल है वो है ब्राटिस्लावा है। फिर आपको चेक गणराज्य मिल जाएगा, चेक रिपब्लिक इसको बोलते हैं। इसकी कैपिटल प्राग है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस जगह के पास। फिर आप चेक रिपब्लिक के पास बात आएंगे ईस्ट वेस्ट की तरफ तो आपको जर्मनी देखने को मिलेगी, जिसकी राजधानी सभी को पता है बर्लिन है। फिर आप यहाँ पर बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस, इन तीन कंट्रीज के बीच में एक कंट्री देखेंगे, यह छोटी सी, इस कंट्री का नाम है लग्जमबर्ग। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। अब ये लग्जमबर्ग छोटी सी कंट्री है, लेकिन आप देखेंगे कि ये कहाँ से बॉर्डर शेयर कर रही है, तो बेल्जियम से, जर्मनी से और फ्रांस से। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे। ये जो तीनों कंट्री मिलकर बेनेलक्स बनाएंगे
उनमें कौन सी कंट्री शामिल करी जाएंगी, जैसे ये है बेनेलक्स। जो ये बेनेलक्स है, ये 3 कंट्रियों को मिला के बोला जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको मिल जाएगी बेल्जियम, जो ये बताई हमने बेल्जियम, और NE से आप समझ लो, NE से आपको मिल जाएगी यहाँ पर नीदरलैंड, जो ऊपर है नीदरलैंड, और UX से आपको मिल जाएगी कौन सी, लग्जमबर्ग। तो ये 3 कंट्रीज आप देखेंगे कि बेनेलक्स में कौन सी कंट्री आती है, तो आप देख लेंगे उसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग कंट्री को शामिल किया जाता है। लेकिन उनकी आप जब बाउंड्री देखेंगे तो वो बाउंड्री फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी से टच होती है। फ्रांस के बाद जैसे ही आप ये वाला इंग्लिश चैनल होता है, इसको क्रॉस करके नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको यूके यानी ब्रिटेन मिल जाएगा यहाँ पर, और ब्रिटेन के बगल में ही आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसे आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक आइलैंड रह गया है, ये मैं एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नॉर्थ में ही था वो आइलैंड, ये रहा फेरो आइलैंड। ये फेरो आइलैंड आप याद रखेंगे कि ये डेनमार्क की टेरिटरीज है, डेनमार्क के अंदर आता है। मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर आपको डेनमार्क देखने को मिल जाएगा, और डेनमार्क के अंदर ही डेनमार्क का ही ये एक आइलैंड है, तो ये आइलैंड आपको पता होना चाहिए। उसके नीचे जब हम आएंगे, यहाँ पर फ्रांस तक हमने देख लिया था। फ्रांस के बाद जब हम इधर आएंगे दक्षिण की तरफ, साउथ में जब पहुँचेंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी स्पेन, जिसकी कैपिटल आपको यहाँ मिल जाएगी मैड्रिड। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि इसका एक एरिया है जहाँ पर सेपरेशन की मांग चल रही है, और वो एरिया आपका यहाँ पर मिल जाएगा। एक सेकेंड, मैं आपको अभी जब फिजिकल मैप करा रहा हूँ तो यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ एक एरिया पड़ता है इनका जिसमें सेपरेशन की मांग चल रही है, तो आप स्पेन को अभी स्पेन और मैड्रिड के रूप में याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पुर्तगाल आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हमारे यहाँ पर विदेशी जो यात्री आए थे, यहाँ से जो हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पुर्तगालियों के द्वारा ही हुई थी, जो दक्षिण अफ्रीका होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत की तरफ आए थे। तो ये पुर्तगाल को आप देख लेंगे। पुर्तगाल की जो कैपिटल है लिस्बन, वो यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि यूरोप में जो पश्चिम साइड में शुरुआत होती है, तो यहाँ पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल पहले है स्पेन बाद में। कई बार लोकेशन आपको कंफ्यूजन करती है कि स्पेन यहाँ पर है या पुर्तगाल, तो आप याद रखेंगे पीएस की तरफ है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर याद रखेंगे, जैसे मैंने बेनेलक्स बताया है उसी प्रकार से आप याद रखेंगे आइबेरिया के अंदर, आइबेरिया के अंदर आपको पुर्तगाल और ये दूसरा स्पेन, ये 2 कंट्री आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा, फिर और भी सी यहाँ पर मिल जाएंगे। एक यहाँ पर आपको गल्फ मिलेंगी, गल्फ ऑफ लोइंस के नाम से। फिर आपको यहाँ पर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ ये इटली का ही एक आइलैंड है ये वाला, और ये कुछ स्टेट है, स्टेट हम फिजिकल में देखेंगे। फिर आप आ जाएंगे इटली। तो जब इटली को देखेंगे तो हम इटली से संबंधित कुछ नदियाँ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इटली में किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, वो भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और इटली से जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम नीचे इधर आते हुए, और ये यहाँ पर अफ्रीका से कनेक्टिविटी है, यूरोप और अफ्रीका की कनेक्टिविटी है। यहाँ पर एक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिल जाएगी आपको। आप अपने मैप में अभी मार्क कर लो चाहे तो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हम इसको आगे करेंगे, फिजिकल मैप को कंप्लीट करेंगे तब हम इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को अभी मार्क कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यूरोप के अंदर रसिया को इंक्लूड करते हुए और जितने भी आइलैंड नेशन हैं उनको देखते हुए जो भी पार्ट पॉलिटिकल मैप के अंदर आता है यूरोप में, वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। इसके बावजूद अगर कोई मैपिंग का पार्ट पॉलिटिकल के अंदर आना चाहिए था फिर भी रह गया है, तो उसे हम फिजिकल के साथ कवर करेंगे, क्योंकि मैं इसको रिव्यू करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कुछ रह गया इसके अंदर, तो मैं उसे उसके अंदर कवर करने का प्रयास जरूर से कर लूँगा। तो आप लोगों ने ये सेशन देखा, यदि आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले एग्जाम, विशेषकर अभी यूपीएससी का जो एग्जाम आने वाला है जहाँ पर मैपिंग के काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, और आगे जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम आने वाले हैं उनमें आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। साथ ही एनडीए सीडीएस के अंदर जो एग्जाम आते हैं उनमें मैपिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप इजीली हैंडल कर पाएँ। तो इसके लिए आप इसको बार बार देखें, रिवाइज करें, अपने एटलस में हाईलाइट कर लें। और साथ ही यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको बेनिफिट ये मिले कि फ्री में इतनी अच्छी मैपिंग यूट्यूब के अंदर शायद ही मेरे हिसाब से आपको मिले।
इतनी क्रमशः मैंने सीरियसली होके, सिंसियरली और सीरीज वाइज हमने एक एक कॉन्टिनेंट को लिया है और उसके साथ हम उस कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए गए हैं। आगे हम जो भी हमारा इसके बाद सेशन रहेगा, ये यूरोप के अंदर फर्स्ट सेशन हो गया पॉलिटिकल के साथ। अब हम अगला सेशन जो यूरोप का करेंगे वो फिजिकल मैपिंग का करेंगे, जिसमें हम यूरोप के फिजिकल मैप के संबंधित जो भी स्पेसिफिकेशन है, विशेषताएं हैं, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारे इस सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय